सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। पिछली क्लास में आपने द्विपद प्रमेय का प्रसार पढ़ लिया था। एक बार उसको रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। x प्लस ए होल पावर n, यहाँ n क्या है? n पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो x प्लस ए होल पावर n आपने लिखा था पिछली बार वो nc0 x टू दी पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2a स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरल टर्म लिख दी फिर आपने ncr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म हो गई ncn a टू दी पावर n। इसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। समीशन NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, ये था। और जो समीशन फॉर्म में ये जो आ रहा है NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r, यहाँ r की वैल्यू 0 से n तक कुछ भी हो सकती है, ये इसकी जनरल टर्म कहलाती है। और कौन सा पद था ये? r प्लस 1th पद था, r प्लस 1th टर्म थी NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। यहाँ r का मान आप रखते जाएंगे, अलग अलग आते जाएंगे। r का मान क्या हो सकता है? r का मान 0, 1, 2, 3 अप टू n तक कुछ भी हो सकता था। ये आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। कुछ ऑब्जर्वेशंस भी देखे थे। ऑब्जर्वेशंस क्या थे, निरीक्षण क्या थे कि x प्लस ए होल पावर n जब धन पूर्णांक हो तो उसके प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 होती है। x प्रत्येक पद में x और a दोनों की घातों का योग n के बराबर होता है। स्टार्टिंग से x टू दी पावर n से शुरू होता है और x की घात n से घटते घटते लास्ट पद में x की पावर 0 हो जाती है और a की घात लगातार बढ़ती जाती है। पहले वाले पद में a नहीं है तो a टू दी पावर 0 और अंतिम पद में a टू दी पावर n, और ये इसकी जनरल टर्म है। समीशन फॉर्म में लिख दिया तो NCR x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r x प्लस ए होल पावर n की प्रसार में r प्लस 1वां पद है और यही इसकी जनरल टर्म व्यापक पद कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। द्विपद प्रमेय के कुछ निगमन, सम डिडक्शंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। पहले आपने लिखा था x प्लस ए होल पावर n, अब उसकी सहायता से ही x प्लस ए होल पावर n के प्रसार में x और a को आपस में बदल दें। प्रसार में x एवं a, x व a को परस्पर बदलने पर, इंटरचेंजिंग x एंड a, तो क्या आ जाएगा अपने पास? अपने पास a प्लस x का एक्सपेंशन आ जाएगा। तो देखें वो क्या आ जाएगा फिर अपने पास? a प्लस एक्स होल पावर n। बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे पहले लिखा था। पहले x प्लस a था, अब a प्लस एक्स आ गया, तो a के पहला पद कौन सा आ जाएगा? nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह लिखे जा रहे हैं, जहाँ x था वहाँ a लिख रहे हैं और जहाँ a था वहाँ x लिख रहे हैं। प्लस nc3 a टू दी पावर n माइनस 3 एक्स क्यूब डॉट 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 ncr a टू दी पावर n माइनस r x टू दी पावर r एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या लिख दिया आपने? ncn x टू दी पावर n। यानी जो पहले लिखा था आपने उसी एक्सपेंशन को दोबारा लिख दिया। बस क्या चेंज किया है कि पहले अपन x प्लस ए, पहले x से शुरू कर रहे थे, अब a प्लस एक्स होल पावर n a से शुरू किया। पहले पद में a टू दी पावर n आ रहा है, यानी कि पहले पद में वही a टू दी पावर n से शुरू किया और a की घात लगातार कम होते होते लास्ट में 0 हो गई। और दूसरा पद वहाँ पे पहले a था, अब यहाँ x है। x की घात पहले पद में तो x है ही नहीं, यानी कि x की पावर 0 से शुरू करते हुए लास्ट में x टू दी पावर n तक आ गया। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो द्विपद गुणांक है वही nc0 nc1 nc2 अप टू n, मतलब बिल्कुल उसी तरह से लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया? x a प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन आ गया। समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं NCR
एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, और ये नहीं, पहला ए है ना तो ए लिखेंगे यहाँ पर, ए टू दी पावर एन माइनस आर, और फिर एक्स की पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। और इसी को देख के आप इसका फिर जनरल टर्म लिख सकते हैं। यहाँ टी आर प्लस वन क्या आएगा, टी आर प्लस वन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स होल पावर एन। तो टी आर प्लस वन जैसे वहाँ लिख रहे थे उसी तरह से एन सी आर, पहले पद की घात एन माइनस आर और दूसरे पद की घात एक्स टू दी पावर आर, और आर का मान कितना 0 1 2 अप टू एन तक, बिल्कुल सेम वही पहले की तरह ही है, बस एक्स और ए को आपस में बदल दिया। तो ये रहा आपके पास ए प्लस एक्स होल पावर एन का एक्सपेंशन। एक्स माइनस ए होल पावर एन, इसका प्रसार कितना होगा, पहले आपने जब न्यूमेरिकल में एक्स प्लस ए होल क्यूब लिखा था, अगर एक्स माइनस ए होल क्यूब करते हैं आप तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, या तो क्या है प्लस माइनस ऑल्टरनेटली आ गए, या कहते हैं जहाँ जहाँ ए था वहाँ माइनस ए लिख दिया। पहले आया था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए के लिए क्या लिखा माइनस है, तो सेकंड टर्म क्या हो गया माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर है, अब यहाँ माइनस ए होल स्क्वायर होगा, माइनस ए होल स्क्वायर फिर ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर ही आ गया। लास्ट में ए क्यूब था, अब क्या है माइनस ए होल क्यूब है तो वो माइनस ए क्यूब आ गया, तो एक्स माइनस ए होल क्यूब लिख दिया आपने। इसी तरह से एक्स माइनस ए होल पावर एन का एक्सपेंशन लिख सकते हैं आप। पहले क्या लिखेंगे आप, एन सी 0 एक्स टू दी पावर एन, बिल्कुल वही, कोई चेंज ही नहीं है, ए है ही नहीं यहाँ पर। अब सेकंड टर्म ए के लिए माइनस ए आएगा तो यहाँ सेकंड टर्म नेगेटिव आ गया, माइनस एन सी 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 ए स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म ए स्क्वायर आता है तो यहाँ माइनस ए होल स्क्वायर आएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर फिर वही प्लस हो गया, तो क्या आ गया एन सी 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 ए स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरल टर्म लिखें, अब ए टू दी पावर आर आता है जनरल टर्म में, ए की जगह माइनस ए है तो माइनस 1 टू दी पावर आर एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर, और लास्ट में माइनस 1 टू दी पावर एन एन सी एन को अपन छोड़ देते हैं, 1 होता है ए टू दी पावर एन, ये आ गया एक्स माइनस ए होल पावर एन। वो ही एक्स प्लस ए वाला प्रसार ही दोबारा लिख दिया है, लेकिन क्या किया जहाँ जहाँ ए था वहाँ माइनस ए लिख दिया। समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप इसे, समीशन माइनस 1 टू दी पावर आर एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर, ये भी बिल्कुल वही है, वहाँ ए टू दी पावर आर था, यहाँ माइनस ए टू दी पावर आर है तो माइनस ए टू दी पावर आर को माइनस 1 टू दी पावर आर ए टू दी पावर आर लिख दिया है, आर का मान 0 से लेके एन तक। जनरल टर्म भी लिख सकते हैं, जनरल टर्म कौन सी थी, आर प्लस 1th टर्म, तो क्या हो गया ये माइनस 1 टू दी पावर आर एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर ए टू दी पावर आर, आर का मान वही जो पहले की तरह 0 1 2 अप टू एन तक हो जाएगा। तो ये जनरल टर्म हो गई, तो ये क्या लिख दिया आपने, एक्स माइनस ए होल पावर एन का एक्सपेंशन लिख दिया, कुछ नहीं किया, वही पहले वाले एक्सपेंशन में ही ए के लिए क्या लिख दिया है आपने, माइनस ए लिख दिया है, तो ये आ गया आपका। इन पे और भी एक्सप्रेशन बनते हैं इनके, फिर प्लस माइनस वो अपन आगे देखेंगे, अभी तो अपन ये देख रहे हैं क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं उससे। फिर उसके साथ लेते हैं अपन 1 प्लस एक्स होल पावर एन, फिर वही x प्लस ए या तो कह लो a प्लस एक्स होल पावर एन, जो पहले लिखा था a के लिए 1 लिख दें, या ऐसा करते हैं कि x प्लस ए होल पावर एन के प्रसार में x बराबर 1 और a बराबर x रखने पर, और अगर इसको नहीं करते हैं तब a प्लस एक्स होल पावर n के प्रसार में a बराबर 1 रखने पर, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स होल पावर n आ जाएगा।
पर अपन इसके डिडक्शन लिख रहे हैं, इसके निगमन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे x बराबर 1 और a बराबर x कह दिया अपन ने। तो अब देखते हैं क्या आ रहा है। 1 प्लस एक्स होल पावर n, सबसे पहले NC0, पहले पद की घात n लगाते हैं तो पहले तो 1 है, 1 की तो कोई भी घात लगा दो 1 ही रहेगा। फिर आपके पास आ गया NC1x, 1 की पावर n माइनस 1, 1 की कोई भी घात 1 के बराबर है, x द्वितीय पद है उसकी घात 1 हो गई। फिर इसी तरह से NC2x स्क्वायर, NC3x3 सो ऑन, प्लस जनरल टर्म NCR x टू दी पावर r, और लास्ट में NCn x टू दी पावर n। तो ये 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन आ गया आपके पास। समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, समीशन फॉर्म में लिखेंगे समीशन NCR x टू दी पावर r, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, NCR x टू दी पावर r और r का मान 0 से लेके n तक, यही आपका r प्लस 1वां पद होगा। तो इसमें व्यापक पद भी लिख देते हैं, व्यापक पद जनरल टर्म, तो क्या लिखा ये लिख देते हैं अपन TR प्लस 1 NCR x टू दी पावर r, r का मान कितना हो जाएगा, वो जो पहले की तरह चल रहा है 0 से लेके n तक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखने की बात है x टू दी पावर r का कोफिशिएंट कितना है NCR, इस पर भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा लिखता हूँ, देयरफॉर 1 प्लस एक्स होल पावर n दिस इक्वल टू समीशन NCR x टू दी पावर r, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। यहाँ x टू दी पावर r का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r कितना है, ये NCR के बराबर होगा। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई भी एक्सपेंशन दे देते हैं और उसमें पूछ लेते हैं इसका कोफिशिएंट, या और थोड़ा सा मिक्स करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब याद रखेंगे 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन कैसे लिखा आपने, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x3 प्लस डॉट 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 NCR x टू दी पावर r प्लस डॉट 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 NCn x टू दी पावर n। समीशन फॉर्म में लिख लिया, जनरल टर्म NCR x टू दी पावर r, r का मान 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। और साथ साथ अपन ये ऑब्जर्व करेंगे x टू दी पावर r का कोफिशिएंट NCR होता है। इसी तरह से इसमें 1 माइनस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स होल पावर n, ये तो वही है पहले की तरह, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई NC0। अब सेकंड टर्म x दूसरे स्थान पर है तो सेकंड टर्म में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x3 एंड सो ऑन। फिर आ गया आपका पास माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r डॉट डॉट डॉट, लास्ट में माइनस 1 टू दी पावर n NCn x टू दी पावर n, ये आ गया, ये 1 माइनस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन आ गया। समीशन फॉर्म में लिख दें इसको, 1 माइनस एक्स होल पावर n, तो समीशन माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n, ये आ गया। तो ये अपन सारे एक्सपेंशन किससे बनाए आपने, x प्लस ए होल पावर n से, तो ये इसीलिए उसके निगमन हो गए, डिडक्शंस हो गए। जनरल टर्म लिख सकते हैं यहाँ, व्यापक पद, व्यापक पद यानी TR प्लस 1, TR प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r, और r का मान जैसे पहले लिख रहे थे 0 1 2 डॉट 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 n तक, ये r का मान है। तो ये आपकी जनरल टर्म की बात हो। अब जो आपने x प्लस ए होल पावर n का एक्सपेंशन पहले लिखा, उससे आपने a प्लस एक्स होल पावर n, x माइनस ए होल पावर n, और उसके साथ फिर 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 माइनस एक्स होल पावर n लिखे। ये सब आपको लर्न करने हैं, और एक बार दोबारा से इनको पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
द्विपद प्रमेय के कुछ निगमन, सम डिडक्शंस ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। सबसे पहले लेते हैं x माइनस ए का एक्सपेंशन। तो x माइनस ए होल पावर n का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ x माइनस ए होल पावर n क्या किया आपने, x प्लस ए के विस्तार में a के स्थान पर माइनस ए रख देते हैं अपन, और a के स्थान पर माइनस ए रखेंगे तो आ जाएगा। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग माइनस ए फॉर a इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए होल पावर n, क्या आ गया अपने पास, x माइनस ए होल पावर n इक्वल टू एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n ए टू दी पावर जीरो माइनस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन ए टू दी पावर वन प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू ए स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री ए क्यूब प्लस डॉट 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 माइनस वन टू दी पावर r एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस r ए टू दी पावर r, और फिर लास्ट टर्म माइनस वन टू दी पावर n एन सी एन एक्स टू दी पावर जीरो ए टू दी पावर n, और ये आपका फिर उसमें लिख दिया समीशन फॉर्म में। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ, x माइनस ए होल पावर n दिस इक्वल टू समीशन माइनस वन टू दी पावर r एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस r ए टू दी पावर r वेरीज फ्रॉम जीरो टू n। तो ये इस तरह से x माइनस ए होल पावर n का एक्सपेंशन हो गया। क्या किया, सिंपल a को माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, x माइनस ए के विस्तार में r प्लस वनवा पद था जनरल टर्म अभी आपने लिखी थी, फिर दोबारा से लिख दी माइनस वन टू दी पावर r एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस r ए टू दी पावर r। जैसे आपसे कहता कि x माइनस ए होल पावर 7 के प्रसार में t4 लिखो, x प्लस ए होल पावर n की जगह अब क्या लिख दिया है, x माइनस ए होल पावर 7 n की जगह 7 लिख दिया। तो T4 को अपन कैसे इमेजिन करेंगे, T3 प्लस वन, तो R बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या आएगा यहाँ 7C3 x टू दी पावर 7 माइनस 4 और माइनस a टू दी पावर 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं माइनस a टू दी पावर 3 माइनस a क्यूब होगा, तो माइनस लिख दिया 7C3 x टू दी पावर 3, 7 माइनस 4 गलत कर दिया, यहाँ 7 माइनस 3 आएगा, तो x टू दी पावर 4 आ गया यहाँ इंटू a टू दी पावर 3। यानी कि जैसे x प्लस ए होल पावर n में कोई पद लिखना होता था, वैसे ही यहाँ लिखेंगे, सिर्फ a के लिए माइनस ए लगा दिया और कोई नहीं है। तो ये जनरल टर्म और उसके यूज से कोई भी पद लिख सकते हैं। a प्लस एक्स होल पावर n का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n, पहले x प्लस ए होल पावर n था, अब a प्लस एक्स होल पावर n आ गया। तो जहाँ जहाँ भी x था वहाँ a लिख दिया और a की जगह x लिख दिया, दोनों को आपस में बदल दिया, तो वही एक्सपेंशन आ गया। एन सी जीरो ए टू दी पावर n प्लस एन सी वन ए टू दी पावर n माइनस वन एक्स प्लस एन सी टू ए टू दी पावर n माइनस टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 प्लस एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर एक्स टू दी पावर r प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू दी पावर n। और समीशन फॉर्म में समीशन एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर एक्स टू दी पावर r वेरीज फ्रॉम जीरो टू n। और फिर r प्लस वनवा पद, r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स होल पावर n इज टी आर प्लस वन। मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं, टी आर प्लस वन एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर एक्स टू दी पावर r, यानी टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर एक्स टू दी पावर r। सिर्फ बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है समझने की, अभी सिर्फ अपन एक्सपेंशन उनको लिखते जा रहे हैं और देख रहे हैं, बस वो आपको पहले से x प्लस ए होल पावर n याद है, तो उसकी सहायता से a प्लस एक्स होल पावर n भी आप लिख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब आ गया 1 प्लस एक्स होल पावर n का सार, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n, जैसे पहले लिखा था x प्लस ए के विस्तार में x बराबर 1 और a बराबर x लिख दिया, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स होल पावर n।
NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस डॉट 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 NCR x टू दी पावर r और लास्ट में NCN x टू दी पावर n। समीशन फॉर्म में लिखा NCR x समीशन NCR x टू दी पावर r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। और जनरल टर्म हो गई आपके पास NCR x टू दी पावर r। स्पेशली याद करके रखेंगे आप TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x टू दी पावर r। यहाँ x टू दी पावर r का कोफिशिएंट NCR। अगर इसकी जगह आपको ये कह देते 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, इसका प्रसार करो तो ये भी वैसे ही होगा। n के स्थान पर क्या आ गया 2n लिख दिया है, तो ये क्या होता है आपके पास 2nc0 प्लस 2nc1x प्लस 2nc2x स्क्वायर प्लस 2nc3x क्यूब। उसी को दोबारा लिख दिया है 2NCR x टू दी पावर r और लास्ट में 2NCN x टू दी पावर 2n 2NC 2n x टू दी पावर 2n। मतलब जहाँ जहाँ n था वहाँ सीधा सीधा क्या लिख दिया आपने 2n लिख दिया, यानी है वही समीशन फॉर्म में लिख देंगे। वहाँ क्या था जब 1 प्लस एक्स पावर n था तब आप लिख रहे थे NCR x टू दी पावर r। अब क्या लिखेंगे 2NCR x टू दी पावर 2n। r वेरीज फ्रॉम 0 टू, पहले n था अब यहाँ 2n आ जाएगा, सिर्फ n के स्थान पर 2n। कई बार अलग अलग दे रखे होते हैं, बस आपको लर्न करके रखना है। 1 प्लस एक्स होल पावर n में x टू दी पावर r का कोफिशिएंट NCR। यहाँ x टू दी पावर r का कोफिशिएंट, ये मैंने गलत लिख दिया, x टू दी पावर r का कोफिशिएंट क्या आएगा 2NCR। वहाँ n जब पावर n थी तब क्या आ रहा था NCR, तो ये 1 प्लस एक्स पावर 2n भी लिख दिया। अब आ गया 1 माइनस एक्स होल पावर n का एक्सपेंशन, बिल्कुल सेम वही, जहाँ जहाँ भी x है माइनस एक्स लिख देंगे। 1 माइनस एक्स होल पावर n NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यू एंड सो ऑन। ये r प्लस बनत टर्म माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r डॉट 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 लास्ट टर्म माइनस 1 टू दी पावर n इंटू एक्स NCN x टू दी पावर n आ गया। समीशन फॉर्म में लिख दिया समीशन माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r वेरीज फ्रॉम 0 टू n। यानी कि जो 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन था उसमें x के लिए माइनस x सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया। ये फिर जनरल टर्म लिख दी TR प्लस 1 हो गया माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये x प्लस a होल पावर n का एक्सपेंशन देखा आपने, वो पिछली क्लास में देख लिया था। अब उसके ऊपर डिडक्शंस लिखे, उसी फार्मूले को बार बार थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन से लिख रहे हैं। जब आपने कहा a प्लस एक्स होल पावर n तो x और a को बदल दिया। आपने कहा x माइनस a होल पावर n तो a के स्थान पर माइनस a रख दिया। फिर 1 प्लस एक्स होल पावर n, x के लिए 1 और a के लिए x लिख दिया। और लास्ट में 1 माइनस एक्स होल पावर n, जहाँ भी x है वहाँ माइनस x लगा दिया। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। द्विपद 2x स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 5 का प्रसार करो। एक्सपेंड द बाइनॉमियल 2x4 माइनस 1/3x होल पावर 5। अब इसको प्रसार करना है, तो ये तो जानते हैं अपन, पहले x प्लस a होल पावर 5 का किया था तो उसी तरह से कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1/3x होल पावर 5। पहले तो ऐसा करते हैं फार्मूले में फिट करते हैं। आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, कोई पावर आप कैलकुलेट करना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पहले वही फार्मूले में फिट कर रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा आपने 5c0 2x स्क्वायर होल पावर 5। चूँकि माइनस है सेकंड टर्म में तो यहाँ माइनस लगा दिया, प्लस माइनस चलेंगे, तो आ गया फिर आपका 5c1 2x स्क्वायर होल पावर 4 इंटू 1/3x, ये आ गया। फिर लिखते हैं 5c2 2x स्क्वायर पावर 3 और ये 1/3x होल स्क्वायर
मैंने माइनस पहले ही लगा दिया है टर्म में। अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहें तो यहाँ प्लस करके हम -1/3x लिख सकते थे। फिर अगली टर्म देखते हैं, 5c3 2x² होल पावर 2। अच्छा, 5c3 माइनस आएगा सिंबल, क्योंकि प्लस माइनस लगाना है आपको। फिर आ गया ये 1/3x होल क्यूब प्लस 5c4, पहले वाले पद पे घात आएगी 5 - 4 1, यानी कि 2x² पावर 1 इंटू 1/3x होल पावर 4। फिर -5c5 1 होता है, और ये 1/3x होल पावर 5। दोबारा से देखें, किसका एक्सपेंशन करना था आपको, 2x² माइनस 1/3x होल पावर 5। तो आपने क्या किया, पहले फॉर्मूले में पुट कर दिया। x के लिए तो क्या दे रखा है 2x², और a के लिए क्या दे रखा है 1/3x विद नेगेटिव साइन है। तो पहले 5c0 पहले पद की घात 5 माइनस 5c1 पहले पद की घात 4 दूसरे पद की घात 1, फिर 5c2 पहले पद की घात 3 और दूसरे पद की घात 2। ये 5 - 2 3 हो जाता है, और ये जो सफिक्स लगा है उतनी पावर दूसरे पद पे आ जाती है। इस तरह से लिख दिया आपने। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 5c0 1 हो गया, 2 to the power 5 32 इंटू x to the power 10, 2 to the power 5 32 x to the power 10 लिखा, माइनस 5c1 के लिए 5 लिखा, 2 to the power 4 16 लिखा, और ये x to the power 4 इंटू 2 इंटू 4 x to the power 8, और नीचे क्या है आपके पास 3x प्लस 5c2। 5c2 को क्या लिख सकते हैं आप, 5c2 होता है 5 इंटू 4/1 इंटू 2, यानी कि 10 लिख दिया, इंटू 2 to the power 3 8 हो गया, x² पावर 3 x to the power 6, और नीचे कितना हो गया, नीचे 9x² हो गया। फिर लिखते हैं 5c3 अगेन 5c2 के बराबर होता है 5c2 10 हो गया। तो यहाँ लिख दिया आपने, ये माइनस आएगा, पहले प्लस माइनस प्लस, ये फिर माइनस, और साइन दिख ही दे रहा है। 5c3 को 10 लिख दिया, 2 to the power 2 ये 4 लिखा, और ये x to the power 4, और नीचे वाली टर्म आ गई 3 to the power 3 27 इंटू x³। फिर प्लस 5c4 कितना है 5 के बराबर है, इंटू 2 आ गया, ये x² आ गया, और नीचे कितना आ गया 3 to the power 4 यानी कि 81 इंटू x to the power 4। फिर लास्ट में माइनस 5c5 1 हो गया, और 3x 3 to the power 5 243। तो इसको लिख देता हूँ 1/243 इंटू x to the power 5। अब सभी को सॉल्व करके फिर लिखते हैं। देखिए, पहली टर्म तो हो गई 32 x to the power 10 माइनस, अब सेकंड टर्म देखें 5 इंटू 16 80, और ये अपॉन 3 तो 80/3 आ गया, और ये x to the power 8 ऊपर है, x नीचे है, तो x to the power 7 आ गया। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट टर्म, साइन प्लस आ गया, 10 इंटू 8 80/9 आ गया, 80/9 x to the power 4, ऊपर x to the power 6 है और नीचे स्क्वायर है, तो x to the power 4 आ गया। ये माइनस ऊपर दे रखा है 10 इंटू 4 40, और नीचे 27 x to the power 4/x³, वो x आ गया। फिर आपके आगे प्लस सिंबल ऊपर दे रखा है 5 इंटू 2 10, और नीचे 81, ऊपर x² है और नीचे x to the power 4 है, तो 1/x² आ गया। फिर माइनस 1/243 इंटू 1/x to the power 5। तो ये आपका फाइनल एक्सपेंशन हुआ। कितना आया 32x to the power 10 माइनस 80/3 x to the power 7 प्लस 80/9 x to the power 4 माइनस 40/27x प्लस 10/81 1/x² माइनस 1/243 इंटू 1/x to the power 5।
और किसका एक्सपेंशन हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ 2x² माइनस 1/3x होल पावर 5 का। तो बिल्कुल रूटीन तरीके से क्या किया, सबसे पहले आपने जो x माइनस ए होल पावर 5 है उसके फॉर्मूले की तरह चले। पहले पद x की जगह 2x² और दूसरे पद a की जगह 1/3x लिखते गए और रूटीन तरीके से फिर इसको आपने ये सॉल्व कर लिया और आपका सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 + x होल पावर 2n + 1 के विस्तार में x⁻r और x⁻r+1 के गुणांक बराबर हों तो r का मान होगा। अगेन इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻r एंड x⁻r+1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻2n + 1 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ r। अभी आपने पढ़ा था 1 + x होल पावर n का एक्सपेंशन, ये किसके बराबर था, ये था समीशन NCR x⁻r। r वेरीज फ्रॉम 0 to n, यानी x⁻r का कोफिशिएंट क्या था, NCR था। अब यहाँ क्या है, उसी फॉर्म पे है, ये दे रखा है 1 + x⁻2n + 1। तो अब n के लिए 2n + 1 है, तो यहाँ लिखेंगे अपन सॉल्यूशन में। दोबारा से पढ़ लें क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 + x⁻2n के प्रसार में, इसके विस्तार में x⁻r और x⁻r+1 के गुणांक बराबर हों तो r का मान निकालें। अगेन इफ़ कोफिशिएंट ऑफ x⁻r एंड x⁻r+1 आर इक्वल इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻2n + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो देखिए 1 + x⁻2n + 1, इसको अगर एक्सपेंशन देखें समीशन फॉर्म में तो आएगा 2n + 1 CR x⁻r। r वेरीज फ्रॉम 0 to 2n + 1। ये कहाँ से लिख दिया, आपके पास पहले से ही है 1 + x⁻n का एक्सपेंशन क्या लिखा है, समीशन NCR x⁻r, r वेरीज फ्रॉम 0 to n। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 + x होल पावर n के स्थान पर दे रखा है 1 + x होल पावर 2n। तो 1 + x होल पावर 2n है, तो उसमें जब कोफिशिएंट जनरल टर्म आएगी तो 2n + 1 CR x⁻r आएगा। r का मान 0 से n + 2n + 1 तक होगा। तो x⁻r का कोफिशिएंट तो आएगा 2n + 1 CR और x⁻r+1 का कोफिशिएंट आएगा 2n + 1 CR+1। दोनों को बराबर लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। सिंस कोफिशिएंट ऑफ x⁻r यानी x⁻r का गुणांक बराबर कोफिशिएंट ऑफ x⁻r+1 x⁻r+1 का गुणांक। जो x⁻r का गुणांक है वही x⁻r+1 का गुणांक होगा। तो ये कितना आएगा, अभी आपने देखा था ये 2n + 1 CR आ गया और ये क्या है 2n + 1 CR+1 आ गया। अब ये तो आप जानते हैं, दो ये बाइनॉमियल कोफिशिएंट बराबर हैं, जैसे NCX बराबर NC/y हो। अब या तो ये दोनों बराबर होते हैं या ये पूरक संचय होते हैं, तो बराबर तो हो नहीं सकते। इसका मतलब r + r+1 बराबर 2n + 1। दिस इम्प्लाइज 2r + 1 बराबर 2n + 1 और दिस इम्प्लाइज r बराबर n। तो ये आंसर आ गया आपके पास, ऑब्जर्वेशन से ही आ गया। r बराबर कितना आ गया, n के बराबर। तो कौन सा आंसर आ गया, 4th आंसर आ गया। दोबारा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 + x होल पावर 2n + 1 के विस्तार में x⁻r और x⁻r+1 के गुणांक बराबर हों तब r का मान पूछा है। तो आपने क्या किया है, इसमें दोनों में x⁻r का गुणांक और x⁻r+1 का गुणांक बराबर लिख दिया आपने। और वो आप जानते हैं पहले से, जब 1 + x होल पावर n होता है तो x⁻r का गुणांक होता है NCR और यहाँ क्या है 1 + x होल पावर 2n + 1 है, तो x⁻r का गुणांक हो गया 2n + 1 CR और x⁻r+1 का गुणांक हो गया 2n + 1 CR+1। तो इन दोनों को आपने सॉल्व किया, ये कम्बिनेशन वाले जो रूल हैं वो आपने यूज किए
तो r प्लस 1 बराबर 2n+1, इससे r बराबर n आ गया। और देखें ये इक्वेशन कैसे सॉल्व कर लिया आपने, जब NCx बराबर NC/y हो तब x बराबर y या x प्लस y बराबर n, ये रिलेशन होता है। अगर NCx बराबर NC/y है तो या तो x और y बराबर होंगे, दिखाई दे ही रहा है, और x और y बराबर नहीं होंगे तो ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन होंगे, यानी कि NCr बराबर NCn-r होता है, या r और n-r दोनों का योग n के बराबर है, तो x और y दोनों का योग n के बराबर है। तो ये जो रूल है वो अपन ने इसमें यूज किया। ये कहाँ पढ़ा था आपने? कम्बिनेशन के साथ। जिन लोगों को याद नहीं है, कम्बिनेशन वाले चैप्टर में दोबारा देखेंगे, सीट में भी दे रखा है, वीडियो में भी दे रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1 + x होल पावर 6 के विस्तार में 62 गुणांक वाले पद हैं। अब ये कह रहा है 62 कौन कौन से उसमें आएगा, तो 62 तो एक ही पद में आएगा। फिर भी कह रहा है कि कौन से पद हैं, आंसर भी दो दे रखें। अगेन द टर्म्स विद कोफिशिएंट 62 इज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर 6। तो 62 तो एक ही में आएगा, लेकिन अपन ये देखें ये किसके और बराबर होगा, मतलब 62 और कौन से बाइनॉमियल कोफिशिएंट के इक्वल होगा। आप जानते हैं NCr बराबर NCn-r, तो देयरफॉर 6C2 बराबर 6C4, 6C2 और 6C4 बराबर आएंगे। तो 6C2 किस में आएगा, जब आप लिखते हैं यहाँ पर सिंस 1 + x होल पावर 6 दिस इक्वल टू है 6CR x⁴, तो देयरफॉर 6C2 कब आएगा, जब x² का गुणांक होगा 6C2 T3, यानी 6C2x² में, और 6C4 T5 यानी कि 6C4 x⁴ में आएगा। देखें क्या लिख दिया आपने, 6C2 तो किस में आएगा, T3 में आएगा। T3 कौन सा है, 6C2x², x² का कोफिशिएंट 6C2 होगा, और x⁴ का कोफिशिएंट 6C4 होगा। x² आएगा T3 में और 6C4 आएगा T5 में, तो इसलिए कौन कौन से आंसर हो गए, ये T3 और T5 ये आ गया। क्या पूछा है आपसे, तो 1 + x होल पावर 6 के विस्तार में 62 गुणांक वाले पद हैं, तो 6C2 तो तभी आएगा जब x² गुणांक होगा, लेकिन 6C2 6C4 के बराबर है, वो आएगा x⁴ वाले पद में। तो 6C2 ये तो आएगा T3 में, और 6C4 आएगा, ये आएगा T5 में। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, T3 और T5 वाला आंसर आ गया। बेहद आसान है, बस आपको 1 + x होल पावर n ये एक्सपेंशन है वो लर्न करने, और जिनके टच में नहीं है, जिनको पुराना बिल्कुल भी याद नहीं है, तो x + a होल पावर n का फॉर्मूला लिखें और 11th वाली बुक पकड़ें, उसमें से शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस करें, उसमें एक्सपेंशन पे आधारित क्वेश्चंस हैं वो सारे करें। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8, 1 + x होल पावर p + q के विस्तार में, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक हैं, x⁴ p x⁴q के गुणांक होंगे। ऑप्शंस दे रखे हैं, बराबर, समान परंतु विपरीत चिन्हों के, एक दूसरे के व्युत्क्रम, असमान, चेक करना है। अगेन, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ x⁴ p एंड x⁴q इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ 6 वेयर p एंड q आर पॉजिटिव, 6 नहीं है, ये 1 + x⁴ p + q है। अगेन, द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ p एंड x⁴ q इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴p + q वेयर p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर, यानी कि x⁴ p का कोफिशिएंट और x⁴ q के कोफिशिएंट कैसे होंगे वो आपको चेक करना है। ये फिर उसी पर डिपेंड हो गया क्वेश्चन। 1 + x होल पावर n, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप, ये होता है समीशन NCr x⁴r, लेकिन अब n के स्थान पर क्या लिखा है, यहाँ p + q लिखा है, तो वही लिख देते हैं अपन।
1 प्लस एक्स होल पावर पी प्लस क्यू। इसको अगर आप समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास समीशन पी प्लस क्यू सी आर एक्स टू दी पावर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू पी प्लस क्यू, ये आएगा। तो एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट कितना होगा, पी प्लस क्यू सी आर। पहले अपन लिखते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर एन। 1 प्लस एक्स होल पावर एन के एक्सपेंशन में, प्रसार में एक्स टू दी पावर आर का गुणांक होता है एन सी आर। यहाँ क्या है, यहाँ एक्स टू दी पावर आर का गुणांक कितना है, पी प्लस क्यू सी आर, ये है। लेकिन आपको किसका गुणांक लेना है, एक्स टू दी पावर पी और एक्स टू दी पावर क्यू का। तो देयरफॉर एक्स टू दी पावर पी का गुणांक, एक्स टू दी पावर पी का गुणांक कितना होगा, यहाँ आर की जगह पी लिख दें। एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट तो क्या है, पी प्लस क्यू सी आर, इसलिए एक्स टू दी पावर पी का कोफिशिएंट कितना हो गया, पी प्लस क्यू सी पी। और नीचे लिख देते हैं फिर, और एक्स टू दी पावर क्यू का गुणांक ये कितना आएगा, ये आ जाएगा पी प्लस क्यू सी क्यू। अब देखें दोनों में कुछ दिख रहा है, कौन सा बराबर है, बड़ा छोटा है। अरे दोनों बराबर हो गए तो पूरक संचय हो गए। इसको क्या लिख सकते हैं आप, P प्लस क्यू सी, P प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी कि ये हो गया अपने पास P प्लस क्यू सी पी। भाई पूरक संचय से लिख दिया, एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। ये क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि आप जानते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ, सिंस एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। एन के लिए क्या है, पी प्लस क्यू, और आर के लिए क्या था, क्यू। तो पी प्लस क्यू सी क्यू बराबर कितना हो गया, पी प्लस क्यू सी पी प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी पी प्लस क्यू सी पी प्लस क्यू सी पी आ गया। और यही आपका एक्स टू दी पावर पी का गुणांक था। तो इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, ये देयरफॉर एक्स टू दी पावर पी का गुणांक बराबर एक्स टू दी पावर क्यू का गुणांक, ये दोनों बराबर आ गए। और इसमें बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, ओरली दिखाई दे रहा है। बस आपको ये याद हो कि 1 प्लस एक्स होल पावर एन में एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट कितना आता है, एन सी आर। तो 1 प्लस एक्स होल पावर पी प्लस क्यू में एक्स टू दी पावर पी का कोफिशिएंट कितना आएगा, पी प्लस क्यू सी पी। और एक्स टू दी पावर क्यू का कोफिशिएंट क्या आएगा, पी प्लस क्यू सी क्यू। और दोनों एक दूसरे के पूरक संचय हैं, तो अपन ने बराबर लिख दिए। ये तो पहले एक्सपेंशन लिखा आपने, इसकी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एक्स टू दी पावर आर का कोफिशिएंट पी प्लस क्यू सी आर, इसलिए एक्स टू दी पावर पी का कोफिशिएंट पी प्लस क्यू सी पी, और एक्स टू दी पावर क्यू का कोफिशिएंट पी प्लस क्यू सी क्यू, दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के पूरक संचय हैं। तो यही आंसर आ गया कि गुणांक कैसे होंगे, दोनों के बराबर होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9, समीशन 2 टू दी पावर आर इंटू एन सी आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन इज इक्वल टू, इक्वल्स बराबर है, किसके बराबर है। ये भी ओरल क्वेश्चन है, सीधा दिखाई दे रहा है। चलो फिर अपन लिख लेते हैं। दिया व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन क्या है आपका, समीशन 2 टू दी पावर आर एन सी आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन, ये आ गया। इसको अपन ऐसा करते हैं, ये लिख दिया आपने समीशन, पहले एन सी आर लिख दिया और 2 टू दी पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। ये तो जान पहचान वाला है। जान पहचान वाला क्या है, देखो अभी कितनी बार लिखा अपन ने,
1 प्लस एक्स होल पावर एन किसके बराबर है, समीशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। तो इससे कंपेयर करके देखें किसके बराबर आ रहा है। ये तो आ गया 1 प्लस 2 होल पावर एन, और 1 प्लस 2 होल पावर एन 3 टू द पावर एन हो गया। अरे अभी कई बार लिख दिया आपने, 1 प्लस एक्स होल पावर एन कितना होता है, समीशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। तो वही तो लिखा है, वहाँ 2 टू द पावर आर को पहले लिख दिया अपन ने, बाद में लिख दिया फिर एन सी आर इंटू 2 टू द पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। तो किसका एक्सपेंशन हो गया, 1 प्लस 2 होल पावर एन, और 1 प्लस 2 3 होता है, तो ये 3 टू द पावर एन पहला ही आंसर आ गया। कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल ओरल हो रहा है। हाँ, एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं आप इसे, देखो अगेन समीशन 2 टू द पावर आर एन सी आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन, और चाहें तो इसको आप ऐसे लिख दें, समीशन एन सी आर 2 टू द पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। इंटरचेंज करते हैं दोनों को, गुणांक क्रमबद्ध में होता है, नहीं लिखें तब भी कर सकते हैं, और ऐसे भी। r बराबर 0 लिखा तो क्या आएगा, एन सी 0 2 टू द पावर 0 1, r बराबर 1 लिखा, एन सी 1 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर r बराबर 2 लिखा, एन सी 2 2 टू द पावर 2, और लास्ट में एन सी एन 2 टू द पावर एन। इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधा पहले लिखा था उसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 2 होल पावर एन, 1 प्लस 2 होल पावर एन 3 टू द पावर एन। तो क्या आंसर आ गया, वही आ गया जो पहले आपने देखा था, 3 टू द पावर एन, और ओरल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, और एक्सपेंशन करके देखा तब आपने देख लिया। ये एन सी 0 प्लस एन सी 1 2 टू द पावर 1, एन सी 2 2 टू द पावर 2 अप टू एन सी एन 2 टू द पावर एन, 1 प्लस 2 होल पावर एन, तो 3 टू द पावर एन हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 10, 1 प्लस एक्स पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 22 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 30 के प्रसार में एक्स टू द पावर 5 का गुणांक है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 22 प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स पावर 30 इज। इसमें एक थोड़ा पुराना रिजल्ट काम आएगा, पर पहले अपन ऐसे ही लिखते हैं। देखिए फिर वही पहले वाला जो रिजल्ट था अपने पास, 1 प्लस एक्स होल पावर एन, ये क्या है अपने पास, समीशन एन सी आर एक्स टू द पावर आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 टू एन। ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। 1 प्लस एक्स होल पावर एन बराबर, बार बार इसी पे क्वेश्चन सारे ये है। तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स होल पावर एन के प्रसार में एक्स टू द पावर आर का गुणांक, ये अपन ने याद कर रखा है, लेकिन फिर लिख दिया मैंने, एन सी आर है। एक ही रिजल्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, और अपन उसी को काम में ले रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार कई क्वेश्चन बता चुका हूँ और बता रहा हूँ ये दोबारा से। 1 प्लस एक्स पावर एन के एक्सपेंशन में एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट क्या है, एन सी आर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ एन अलग अलग हो गए, पहला लिख दिया 1 प्लस एक्स पावर 21, फिर 22, 23, लास्ट में 30। तो इसमें एक्स टू द पावर 5 का गुणांक पूछा है, तो देखें लिखते जाते हैं अपन। 1 प्लस एक्स पावर 21 के प्रसार में एक्स टू द पावर 5 का गुणांक कितना है, 21C5। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ से अपन। एक बार मैं लिख के बताता हूँ, फिर अपन एक्सपेंड करेंगे इसको। देखिए यहाँ इसमें एक्स टू द पावर 5 का गुणांक पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो देखो क्या आएगा। पहली टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स पावर 21, इसमें एक्स टू द पावर 5 का गुणांक हो गया 21C5।
फिर 1 प्लस एक्स पावर 22, इसमें एक्स टू दी पावर 5 का गुणांक हो गया 22c5। उसके बाद आएगा 1 प्लस एक्स पावर 23, तो उसमें आ जाएगा 23c5। और फिर डॉट 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 लास्ट में क्या है, एक्स टू दी पावर 30, उसमें आ गया 30c5। तो अपना कोफिशिएंट ये आ गया। बस इसका आंसर देखना है आपको। तो वो मैं डिटेल में लिख रहा था, वो अभी दोबारा लिखेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका एक्सप्रेशन दे रखा है 1 प्लस एक्स पावर 21, 1 प्लस एक्स पावर 22 प्लस डॉट 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 1 प्लस एक्स पावर 30 के प्रसार में एक्स टू द पावर 5 का गुणांक। तो 1 प्लस एक्स पावर 21 में लिख लिया आपने 21c5, अगले पद में लिख लिया 22c5, उससे अगले में 23c5 और लास्ट में 30c5। ये गुणांक आएगा। तो इनको जोड़ के लिखना है आपको। तो इनको जोड़ के लिखना है, वो लिखते हैं अपन। 21c5 प्लस 22c5 प्लस 23c5 प्लस डॉट 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 30c5 ये। और इसमें थोड़ा सा चेंज किया अपन ने। इसमें क्या किया, इसको थोड़ा कुछ और ऐड कर दिया है। इसमें क्या ऐड किया, यहाँ से 5c5 प्लस 6c5 अप टू 20c5 ये ऐड कर दिया आपने इसमें। और बाकी वाले पद ऐसे लिख दिए 21c5 प्लस 22c5 डॉट 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 30c5। लेकिन ये जो ऐड किया है ऐसे ऐड थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही फिर आपको क्या है, इसमें से घटाना पड़ेगा। और इतना ही घटा दिया आपने, यानी 5c5 प्लस 6c5 प्लस डॉट 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 20c5। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर आ गए, देखें दोबारा से, आपका क्या था, एक्स टू दी पावर 5 का गुणांक वो ये था। कौन सा, 21c5 प्लस 22c5 प्लस 23c5 अप टू 30c5। इसको आपने क्या किया, 5c5 से लेके 20c5 तक इसमें ऐड कर दिया और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक फार्मूला है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आपके पास आ जाएगा। फिर इसका आंसर आप लिखेंगे 5c5 से 30c5 तक, ये तो हो गया 31c6। और ये 5c5 से 20c5 तक हो गया 21c6। और ये कैसे लिख दिया, एक फार्मूला आपने पहले प्रूफ किया हुआ है कम्बिनेशन के साथ, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कौन सा फार्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, मानक परिणाम। आपकी सीट में भी दे रखा है, 2-2 3-3 बार लिख रखा है। ये रिजल्ट क्या है, RCR प्लस R प्लस 1CR प्लस R प्लस 2CR डॉट 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 NCR। ये बराबर होता है N प्लस 1CR प्लस 1 के। ये फॉर्मूला आपने इसमें यूज किया। ये आपने जो कम्बिनेशन वाले चैप्टर में 2-2 बार सॉल्व किया था, इस पर डिपेंड क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये आप इसको लर्न करके रखेंगे, RCR प्लस R प्लस 1CR प्लस R प्लस 2CR अप टू NCR, N प्लस 1CR प्लस 1। तो यही रिजल्ट यहाँ देखें, R की जगह क्या है, यहाँ 5 है, और N की जगह क्या है, इसमें 20 है। तो ये 21c6 हो गया। और पहले वाले ब्रैकेट में देखें R के लिए क्या है, फिर वही 5c5 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक, 30c5 तक। तो ये R बराबर 5 और N के लिए 30, तो वो आ गया 31c5। तो ये आपका आंसर आया। अब मैं इसको क्या लिख रहा था फिर वहाँ पे दोबारा अलग से, ये दोबारा बता दूँ फिर इसी को। अपन लिख रहे थे यहाँ 1 प्लस एक्स पावर 21 के प्रसार में एक्स टू द पावर 5 का गुणांक। फिर 1 प्लस एक्स पावर 22 के प्रसार में एक्स टू द पावर 5 का गुणांक, वो कितना आया हुआ, 22c5। फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 23 के प्रसार में एक्स टू द पावर 5 का गुणांक 23c5 और डॉट 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 1 प्लस एक्स पावर 30 के प्रसार में एक्स टू द पावर 5 का गुणांक 30c5।
आपको व्यंजक क्या दे रखा था, 1 + x⁻21 से लेके 1 + x⁻30 तक के पद दे रखे थे। उन सब में पहले x⁵ का गुणांक लिखा, तो इनकी सहायता से फिर अपना क्वेश्चन बन गया। देयरफॉर 1 + x⁻21 प्लस 1 + x⁻22 प्लस 1 + x⁻23 प्लस ... 1 + x⁻30 के प्रसार में x⁵ का गुणांक। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है और ये कोफिशिएंट आप आसानी से लिख सकते हैं तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हाँ, ये याद नहीं है तब दिक्कत है, और जब याद नहीं है इसी के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। और जिनको याद है वो तो फटाफट उसी तरह कर लेंगे, जिनको नहीं है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 21c5 प्लस 22c5 प्लस 23c5 ... 30c5, और इसको फिर आपने लिख दिया था 5c5 से ऐड किया था, वो अपने पीछे कर ही लिया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 31c6 माइनस 21c6। ये कैसे आ गया था, ये एक बार दोबारा देख लेते हैं। फिर ये अपना कोफिशिएंट बन गया था 21c5 प्लस 22c5 प्लस 23c5 प्लस ... 30c5। अब इसमें आपने, क्योंकि इसका फॉर्मूला उपलब्ध नहीं था, तो इसमें आपने 5c5 से लेके 20c5 तक जोड़ा और 5c5 से लेके 20c5 तक घटा दिया। और ये जब लिखने के बाद फिर अपने पास ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, RCR प्लस R+1CR प्लस R+2CR अप टू NCR। ये बराबर किसके होता है, ये होता है n+1C R+1 के बराबर। तो बस ये आपने पहले ब्रैकेट में 5c5 से 30c5 तक था, तो इसको तो लिख दिया आपने 31c6, और अगले ब्रैकेट में माइनस के साथ क्या है, 5c5 से 20c5 तक, ये लिख दिया 21c6। तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अगर आपको ये याद होगा, दोबारा से देखो क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये याद है कि 1 + x⁻n में x⁻r का गुणांक NCR है, तो सभी में x⁵ का गुणांक, वो x⁵ का गुणांक लिख सकते हैं। ये आ गया। तो पहले तो ये बना, फिर इसके बाद आपको देखेंगे कौन सा फार्मूला स्ट्राइक करेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो वो आपको जब वो याद होगा तभी स्ट्राइक करेगा। तो इसमें फिर आपने 5c5 से लेके 20c5 तक की संख्याएं जोड़ी और उतनी ही घटा दी, तो फिर ये बन गया, और लास्ट में आपका ये थर्ड वाला आंसर आ गया आपका। तो इस तरह से आपके ये कुछ क्वेश्चंस आपने जो बेसिक फार्मूले थे उन पर आधारित किए। बाइनोमियल थ्योरम में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और कुछ कम्बिनेशन वाले फार्मूले भी यूज हो जाते हैं। तो अभी तो आपको x + a⁻n, उसके डिडक्शन x - a⁻n, 1 + x⁻n, ये फार्मूले लर्न करने, उन पे आधारित जो क्वेश्चन हैं ये वाले करेंगे। हाँ, जिन लोगों को टच में नहीं है और पुराना भूल चुके हैं बिल्कुल, तो वो 11th वाली बुक लेंगे और उसमें कोई विशेष पद लिखना है और किसी का प्रसार करना है तो वो वाली कैलकुलेशन करेंगे। बाकी टिपिकल नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।